हेलो बच्चों, हम दोबारा प्रेजेंट हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। नहीं कुछ पुराने जैसा ही है, ज़्यादा नया नहीं है। लेकिन जो हमने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसको इसी क्वेश्चन के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम फ्रिक्शन को हमें इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसका यूज़ करना है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम इफ म्यू के किसको रिप्रेजेंट करता है? म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में? जो दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट किसमें है? ये ट्रॉली आपको गिवन है, ये है ट्रॉली, और ये जो आपका ब्लॉक है। तो जो ट्रॉली है उस सिस्टम के हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। म्यू के गिवन है 0.04 0.004 म्यू के पता होगा ना। म्यू के क्या है? एफ के बाई आर। इसकी कोई यूनिट नहीं है, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, यूनिट नहीं होती है। 0.04 व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। आपको निकालना है टेंशन स्ट्रिंग में कितनी होगी, और आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको गिवन है। आपको निकालना है टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी होगी और एक्सेलरेशन जो होगा इस सिस्टम का कितना होगा। तो सबसे पहले जब आप डायग्राम देखते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि जैसे ही ये इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा जो ब्लॉक था, तो रस्सी में एक टेंशन लगेगी ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक से अवे, ट्रॉली के ऊपर, ट्रॉली से अवे। हालांकि एक स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन इक्वल एंड अपोजिट होती है, लेकिन आपको लेनी कौन सी होगी? जो अवे फ्रॉम द बॉडी लग रही हो। इसका वेट लगता है नीचे की तरफ 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगती है। इसका वेट नीचे की तरफ 30 न्यूटन। कैसे? जी सॉरी ये 200 है भाई, 20 तो इसका क्या है? मास ही है। जी कितना ले रहा है? हमने ले रहे हैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब टायर और सरफेस जो कांटेक्ट पे थी जिसके ऊपर ट्रॉली सिस्टम मूव करता है, वहां एक फोर्स लगेगा टेंजेंशियली ऑन द सरफेस, और वो फोर्स कौन सा लगेगा? वो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम इसको कह सकते हैं फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एज द सिस्टम इज मूविंग। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हो किसका? ब्लॉक का बनाया या फिर आपने ट्रॉली का बनाया? तो ये आपकी ट्रॉली है। ट्रॉली में हमें नहीं पता, खाली होगी तभी तो 20 किलो की है। ये ट्रॉली है। ट्रॉली का वेट नीचे की तरफ कितना है? 200 न्यूटन। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, इधर लगती है टेंशन, पीछे की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हालांकि लगता है टायर्स के ऊपर टेंजेंशियली। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हमने पता ट्रॉली अपने आप हवा में, ट्रॉली है, हेलीकॉप्टर थोड़ी है, ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं जा रही। इसका मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये ट्रॉली जाती है, एक्सेलरेशन ब्लॉक का ए, इधर ए, ये आपको गिवन भी है। तो ये डायग्राम में था उसमें गिवन था। तो ये एक्सेलरेशन इस प्रकार से यदि बॉडीज मूव करती हैं, एक्सेलरेशन इसमें ए है, ये फोर्सेस बैलेंस कर देंगे। आर किसके बराबर आया? 200 न्यूटन। पहले हम इस चीज को देखो लेके नहीं चलते थे, लेकिन अब की बार तो लेके चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि एफ जो के था, एफ जो के नहीं था, एफ के जो था वो होता है म्यू के इंटू आर। ये रहा फॉर्मूला। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू के कितना? 0.04 इंटू 200 बराबर आया कितना आया? 4 दूनी 8, 180 या 8 न्यूटन ही आया। कैलकुलेशन देख लेना भाई। ठीक है। ये इधर फोर्स जो था ये 8 न्यूटन का था। टेंशन खींच ले जाती है, तो नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स होगा T-8, और नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहती है? नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 20 और इनटू ए। ठीक है। उसके बाद इस ब्लॉक को देखते हो, दूसरे वाला जो ब्लॉक था हमारे पास उसका एबीडी बनाया। ये कितना आ गया है? ये आ गया 30। ऊपर की तरफ टेंशन, एक्सेलरेशन ए, नीचे जाता है नेट फोर्स कितना? 30 माइनस टी बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। पुट करा वैल्यू को, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a।
और 3a बराबर आ गया, जोड़ दो, जोड़ा तो आया 22 बराबर 23a और a इज इक्वल टू 22/23, ये 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? 0.99 के आसपास आ जाएगा, 0.99 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन इन द सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट क्या था? व्हाट इज टेंशन इन द स्प्रिंग? टेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, नहीं फाइंड आउट करोगे तो अच्छी बात है। टेंशन T-8 बराबर है 20 इंटू 0.9, 0.9 कितना आ गया? 9 दूनी 18, ठीक है। T-8 इज इक्वल टू 18 और T इज इक्वल टू, इसको इधर लाए 26 न्यूटन। खत्म हुआ क्वेश्चन। टेंशन भी निकाल दी, टेंशन दूर हो गई और एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अगला क्वेश्चन है, एन इंजन ऑफ 100 horse power draws a train of mass 200 metric ton with a velocity of 36 km per hour. Find coefficient of friction. तो आपको गिवन क्या क्या है? गिवन है पावर है 100 HP, HP का मतलब हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में एसआई सिस्टम के हिसाब से 746 वाट, 7600 वाट ये पावर थी उस इंजन की। ट्रेन का मास कितना? 200 मीट्रिक टन, बहुत भारी है भाई ये तो, इंटू 1000 एक मीट्रिक टन के अंदर किलोग्राम, तो कितने आ गए ये? 200, ओ गिन लो यार, 2 इंटू 10⁵ किलोग्राम मास, ठीक है, 2 लाख किलोग्राम की है। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसको? kmph, मतलब 36 5/18 टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। ये ट्रेन थी, ट्रेन का मास लगता होगा नीचे की तरफ कितना? 200 g के बराबर। ऊपर की तरफ रिएक्शन भी लग रही थी, और जब वो आगे इस ट्रेन के टायर्स के बीच में एक फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ था, ऐसा ही था ना। तो ये फ्रिक्शन कितना था? म्यू इंटू आर, आर कितना? 200 g, क्योंकि ऊपर नीचे जाता नहीं है। तो आपको एक चीज तो जरूर ध्यान रखनी है कि इंजन जो आगे लगा था, ये इंजन था, ये ट्रेन थी, ये इंजन था, इंजन ने आगे खींचा। देखिए एक बार बॉडी को मूव, एक बार यदि मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, लेकिन यहां पर इंजन को काम करना पड़ता है, क्योंकि उस ट्रेन की मोशन का अपोज कौन करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? ट्रेन की मोशन को अपोज करता है। इसलिए इंजन क्या करता है? वर्क डन करता है किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट। और वो वर्क डन के कारण कितनी पावर कंज्यूम हो रही है? 100 HP। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। इंजन इसको कांस्टेंट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये लेके जा रहा है। तो वो फोर्स किसके बराबर अप्लाई कर रहा है? इंजन, जितना फ्रिक्शनल फोर्स है। यदि फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स इंजन लगाता है तब तो एक्सेलरेटेड मोशन होगी और ट्रेन की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन यहाँ ट्रेन की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कितना होना चाहिए? 0। जितना फ्रिक्शन उतना ही फोर्स किसने लगाया? इंजन ने लगाया। तो इंजन के द्वारा लगाया गया फोर्स बड़ा F माना, 10 मीटर ये थी। पावर कितनी थी? 700, 74600 कैंसिल आउट करा, F इज इक्वल टू 7460 न्यूटन। ठीक है, और ये फोर्स किसके बराबर है? फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? म्यू इंटू 200 इंटू जी। जी कितना? 10 लो, 1 और म्यू कितना आ गया? 746/200। इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। कितना आएगा? 0.37 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, 0.37
3। ये क्या आ गया है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर होगी बात? ये जरूर ध्यान दें। देखो हमने पीछे बात करी थी कि यदि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करने की कोशिश करती है तो नेट फोर्स नहीं चाहिए उसके लिए। यहां इंजन को काम लगातार करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन लगता है ट्रेन और रेल्स के बीच में, और उस फ्रिक्शन के कारण इंजन को एक फॉरवर्ड फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी। कितना? इस ट्रेन को मूव करवाने के लिए इंजन को कितना फोर्स लगा रहा है? इंजन पावर कितनी कंज्यूम हो रही है? 100 एचपी। वेलोसिटी कितनी दी है? 10 मीटर। तो फोर्स कितना लगाता है? 7460 न्यूटन। और ये फोर्स एटलीस्ट बराबर हो किसके? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, क्योंकि जितना फ्रिक्शन उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है उतना ही इंजन उसको आगे ले जा रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक नहीं है। रेस्ट में नहीं थी ट्रेन मूव करती है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो हमें पता चल गया। जैसे हमने इंजन ने ट्रेन को खींचने के लिए फोर्स लगाया, देखिए कितना लगाया? जितना ट्रेन को कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाने के लिए चाहिए था। पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा था? 7460 न्यूटन। जब बॉडी मोशन में थी फ्रिक्शन लग रहा था 7460, और आपने जो फ्रिक्शन की कर्व्स के हिसाब से देखा था काइनेटिक फ्रिक्शन फिर कांस्टेंट रहेगा लगातार उस ट्रेन के ऊपर। ये इतना जो था 7460 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स था। इसलिए इंजन को ट्रेन को कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फ्रिक्शन है। क्लियर हुई बात? यदि फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाया तो नेट फोर्स इंजन की तरफ ज्यादा होगा और ट्रेन एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगी फिर। क्लियर? ओके बच्चों, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को जरूर ये चीज ध्यान रखनी है कि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा। आपको जो मूव टुगेदर के लिए जो कंडीशन है वो फाइंड आउट करनी है कि कितना फोर्स आप मैक्सिमम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो ताकि ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करें। फॉर दैट देखिए, अभी एक चीज आप लोगों को नोट करनी है कि जो सबसे पहले बेटा देखो, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखे गए हैं दोनों ब्लॉक्स। एक 4 किलोग्राम का है और एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक O and A on B, a horizontal force of 12 Newton is required to be applied on it। मतलब यदि आप इस ब्लॉक को इसके जो बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक को बी ब्लॉक के ऊपर मूव करना चाहते हो, देन यू नीड ए फोर्स ऑफ, कितना फोर्स चाहिए आपको? 12 न्यूटन का फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब 12 न्यूटन से यदि कम फोर्सेस ए ब्लॉक के ऊपर लगाओगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी। क्लियर? अब आपको ये चीज पता है कि यहां इसकी मोशन का अपोज करने वाली चीज क्या है? उसकी मोशन का अपोज करेगा सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए और बी के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स मतलब 12 न्यूटन से कम यदि तुमने फोर्स लगाया तो मतलब क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा वो फोर्स। जो 12 न्यूटन से कम फोर्स तुमने लगाया वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा, और कम होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक के अंदर, इस ए और बी ब्लॉक के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? वो 12 न्यूटन लगता है। क्योंकि 12 न्यूटन से ज्यादा यदि फोर्स लगाओगे तो बॉडी स्लाइड करेगी। तो मैक्सिमम फोर्स जो था काइनेटिक फ्रिक्शन का 12 न्यूटन भी लगाया आपने तो भी तो बॉडी स्लाइड करती है इसके ऊपर, हमें रिक्वायर्ड है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट शुड बी इक्वल्स टू 12 न्यूटन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 12 न्यूटन आपको पता चल गया कि जो ये 12 न्यूटन फोर्स इस बॉडी को स्लाइड करने के लिए जरूरत है ही है, हर कंडीशन में चाहिए। वो फ्रिक्शनल फोर्स है 12 न्यूटन इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, और म्यू के इंटू आर के बराबर लिखा तो 12 इज इक्वल टू आर कितना होगा? आर क्या है? इस बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट लगेगा 40 न्यूटन नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ इसके ऊपर रिएक्शन लगेगी। ऊपर नीचे बॉडी मूव नहीं करती है तो नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन की बराबर, और वो यदि पुट करते हो नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन तो म्यू इज इक्वल टू 12/40 और कैंसिल आउट करा तो 0.3। तो देखिए ये 0.3 जो है, ये 0.3 क्या था? इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है हाउ मच मैक्सिमम फोर्स,
कैन बी अप्लाइड ऑन बी सो दैट ए एंड बी मूव टुगेदर। एक चीज को जरूर ध्यान रखें, ए एंड बी मूव टुगेदर। बी के ऊपर आप कितना फोर्स लगाइए। देखिए ये ब्लॉक है, ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक था, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था। अब एक चीज आपको डायग्राम से क्लियर है कि क्या होगा यदि आप फोर्स लगाते हो बी पर, तो बी पर यदि फोर्स लगाओगे तो बी मूव करेगा। अब एक चीज है, आप जनरली इस चीज को देखते भी हैं कि क्या होगा, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, इसको मान लो मैंने बी को इधर खींचा, एफ फोर्स लगाया। अब इन दोनों के बीच में ये बी ब्लॉक क्या करेगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, तो यहां इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का। और उस फोर्स की वजह से ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक भी इसके साथ क्या आएगा, आगे आ सकता है। यदि मैंने इसको देखो, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये ब्लॉक भी क्या आएगा, इसके साथ साथ आगे मूव करेगा। यदि मैंने फोर्स इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो फ्रिक्शन था उससे ज्यादा लगा दिया तो बी की रिलेटिव मोशन होगी, यदि नहीं लगाया, कम है उससे, तो बी की रिलेटिव मोशन नहीं होगी। तो यहां एक चीज आप लोग देखें कि फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे, आपको मूव टुगेदर के लिए मैक्सिमम फोर्स चाहिए। मूव टुगेदर कि बॉडीज क्या करें, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ जाएं। क्लियर, क्लियर है या नहीं है। इसमें एक्सेलरेशन देखिए, इस 4 किलोग्राम, आपको हर केस के अंदर वो ब्लॉक ढूंढ लेना है जिसपे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, जिसपे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। इसके ऊपर तो आपने अप्लाई भी किया है और 4 किलोग्राम के कारण फ्रिक्शनल फोर्स भी है, नीचे क्या है, स्मूथ है। तो इस 4 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्लियर है। और फ्रिक्शनल फोर्स यदि लगेगा तो एक चीज को जरूर ध्यान रखें, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए, ब्लॉक बी आगे जाएगा, ब्लॉक बी आगे जाएगा, तो बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए किधर रहेगा, पीछे। बी यदि आगे जाता है तो ए किधर आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा तो ए के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ और बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, ऐसे ही होगा ना। अब फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के बीच का कितना है, 12 न्यूटन। कितना है, 12 न्यूटन के बराबर था फ्रिक्शनल फोर्स जो था इन दोनों के बीच का, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन के बराबर है इस कंडीशन से। अब ये जो 4 किलोग्राम का जो ब्लॉक है, इसके ऊपर सिर्फ क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन के कारण देखिए एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 12 4 इंटू ए, मान लो ए एक्सेलरेशन है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों बॉडीज मूव करेंगी एक साथ तो जितना एक्सेलरेशन इसमें होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसमें होगा। जब दोनों एक दूसरे के साथ मूव करती हैं, इन दोनों की बीच की रिलेटिव मोशन नहीं होगी, उस केस में जितना एक्सेलरेशन ए के अंदर होगा उतना ही एक्सेलरेशन किसमें होगा, बी में होगा। ए में ज्यादा से ज्यादा फोर्स कितना लग सकता है ए के ऊपर, यदि बी को तुम आगे खींचोगे तो ए के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, 12 न्यूटन। उसके कारण ए में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बी में तो आप लोग जो फोर्स लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा एक्सेलरेशन, लेकिन यहां इसमें जो एक्सेलरेशन लाएगा इस ब्लॉक के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स था और वो उसकी वैल्यू 12 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगी। अब वो मैक्सिमम 12 न्यूटन फोर्स था तो ए के अंदर मैक्सिमम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ सकता है। आप चाहते हो तो कि ए बी के साथ जाए तो देखो ए में 3 से ज्यादा आ नहीं सकता, तो बी के अंदर भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना रखोगे, कितना रख सकते हो, 3। यदि बी के अंदर आपने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया तो ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जाएगा, ये 4 से जाएगा तो फिर रिलेटिव मोशन होगी। आप चाहते हो कि दोनों साथ जाएं, रिलेटिव मोशन ना हो, इसलिए इस ब्लॉक के अंदर भी कितना आए, इसके अंदर भी एक्सेलरेशन कितना आए,
वो आए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब देखिए टोटल मास कितना हो गया 9 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कंबाइंड जो बॉडीज थी कितना आ सकता है मैक्सिमम 3, तो मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है 27 न्यूटन। आपको करना क्या है, आपको करना है उस ब्लॉक को फाइंड आउट करो जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है, उसके कारण एक्सेलरेशन निकालो और फिर कंबाइंड जो थी कंबाइंड मोशन को ट्रीट करते हुए आप लोग फोर्स को निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एचसी वर्मा से उठाया गया है ये क्वेश्चन। तो ये पूछता है कि देखो तीनों ब्लॉक्स के अंदर आपको एक्सेलरेशन है कि A1, A2 और A3 के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कितने आएंगे। यदि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए 2 किलोग्राम पे, यदि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए 3 किलोग्राम पे। तो पार्ट नंबर फर्स्ट इसका लेके चलते हैं। फोर्स इज अप्लाइड ऑन F इज इक्वल टू 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 kg ब्लॉक। 2 किलोग्राम का जो ब्लॉक था उसके ऊपर लगाया गया। तो इसमें सॉरी दिया गया है आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिए गए हैं 0.2, 0.3 और 0.0। 0.2 इन दोनों के बीच में है म्यू की वैल्यू, इन दोनों के बीच में म्यू की वैल्यू जो थी दैट इज 0.3 और यहाँ जो म्यू है दैट इज 0। इसका मतलब ये नीचे तो स्मूथ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो ये स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके, ब्लॉक ए का जब डायग्राम बनाते हो आप लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, तो देखिए जी जब 10 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगाया, इधर क्या लगा F इज इक्वल टू म्यू आर कितना mg, ये कितना r, mg कितना मास है 2 किलोग्राम तो 20 न्यूटन। म्यू आर निकालोगे तो F इज इक्वल टू 0.2 इंटू 20 कितना आ गया 4 न्यूटन। ओके, तो पीछे इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है 4 न्यूटन का लगता है। ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं है बॉडी की, ना अपवर्ड बॉडी मूव करती है ना बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली। इधर एक्सेलरेशन कितना है A1 है, A1 है तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लगता है 10 माइनस 4 तो कितना 6 न्यूटन का नेट फोर्स, और एक्सेलरेशन उस 6 न्यूटन ने कितना दिया A1, तो 6 न्यूटन किसके बराबर होगा m इंटू A1। मास कितना 2, कितना आया एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, अब कहता है कि ये एक्सेलरेशन आपको मिल चुका है इस 2 किलोग्राम जो ब्लॉक था इसके अंदर। बात आती है कि इस 3 किलोग्राम में और 7 किलोग्राम बॉडी जो थी उनके अंदर एक्सेलरेशन कितना आएगा जो A2 और A3 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो निकालते हैं, चलिए इन दोनों के बीच में देखिए जब ब्लॉक A इधर आएगा, क्लियर हुई बात, जब ब्लॉक A इधर आएगा तो B की रिलेटिव मोशन किधर होगी पीछे की तरफ। ध्यान दें इस बात को जरूर समझ लें कि जब ब्लॉक जो था ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक इधर आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में 3 किलोग्राम किधर जा रहा है पीछे की तरफ जा रहा है नहीं, तो इन यहां जो फ्रिक्शन है, ये जो कांटेक्ट था यहां इन सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 2 किलोग्राम की मोशन होती है आगे, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था पीछे की तरफ। लेकिन 3 किलोग्राम का जो ब्लॉक था उसके भी ऊपर देखिए ये आगे आया तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा 2 किलोग्राम पे पीछे, लेकिन जो 3 किलोग्राम बॉडी थी उसकी रिलेटिव मोशन 2 के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ हो रही है, तो उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा टेंजेंशियली फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन यहां जब ये इसके ऊपर ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, जो ब्लॉक 3 kg के ऊपर जो लग रहा था ये फ्रिक्शनल फोर्स 2 और 3 वाली सरफेस के बीच में था, ये इसको आगे खींचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। जब ये खींचने की कोशिश करेगा लेकिन यहां भी रफनेस है तो यहां फ्रिक्शन लगेगा, यहां कितना लगेगा म्यू इंटू आर। म्यू कितना देखिए 3 किलोग्राम के ऊपर लगाओगे आप लोग, ये आ गया 30 न्यूटन, आर ऊपर नीचे जाता नहीं तो आर 30 न्यूटन। ठीक है, यह गलत है, गलत है, क्योंकि यहां जो वेट टोटल एक्ट करेगा वो करेगा 3 + 2, तो ये चीज आएगी 50 न्यूटन। कितना आया 50 न्यूटन के बराबर। ठीक है, 50 न्यूटन के बराबर, और यहां
फोर्स फिर कितना लगा, म्यू आर इज इक्वल टू 15 न्यूटन। अब एक चीज नोट करें कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था जो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में था, वो उसको ड्राइव करने की कोशिश करता है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ड्राइविंग फोर्स की तरह, ठीक है। जब ड्राइविंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा, जब बॉडी ये ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन से आगे जाएगी, तो यहां एक फ्रिक्शनल फोर्स और लगेगा इसके ऊपर। देखो कंफ्यूजन को अवॉइड करें, 2 किलोग्राम आगे जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, इसने रिलेटिव मोशन किधर होती है, पीछे की तरफ, ठीक है। यहां फोर्स क्या लगता है, यहां फोर्स लगता है 15 न्यूटन का। अब सीधी सी बात ये है, अब इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स, यदि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहते, तो अप्लाइड फोर्स कितना है, 4 न्यूटन का, जो फ्रिक्शनल फोर्स था 2 और इसके बीच में, और जो अपोजिंग फोर्स कितना है 15 न्यूटन का। इसका मतलब 3 किलोग्राम ब्लॉक है, उसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन, लेकिन इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन, तो 3 किलोग्राम ब्लॉक मूव नहीं करेगा। यही बना, नहीं करेगा, तो फिर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नीचे देखिए, नीचे स्मूथ है, ये 4 न्यूटन का जो फोर्स लगा, ये 4 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा था, नीचे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, तो ये दोनों कंबाइंड ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। ये दोनों ब्लॉक्स क्या करेंगे, स्मूथ है, नीचे तो आप इजीली यदि फोर्स लगा तो इन दोनों कंबाइंड मूव करेंगे, और कंबाइंड मूव करेंगे तो टोटल कितना आ गया, 10 किलोग्राम का मास होगा, टोटल मास 10 किलोग्राम, और ड्राइविंग फोर्स इनके ऊपर कितना था, सिर्फ 4 न्यूटन का। देखो रिलेटिव मोशन नहीं होगी, मैंने ये कहा रिलेटिव मोशन नहीं होगी इन दोनों की, कि 3 किलोग्राम 7 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में मूव करे, नहीं करे, क्योंकि इनके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स आता है। अब इस पे ड्राइविंग फोर्स तो लग रहा है ना, इस पे तो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, यहां तो फ्रिक्शन लग रहा था, अब यहां वो एक काम कर नहीं रहा, तो ये दोनों ब्लॉक्स क्या जाएंगे, एक साथ मूव करेंगे। टोटल मास 10 किलोग्राम का है, जिसको ड्राइव करने वाला फोर्स है 4 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4/10, 0.4 न्यूटन। तो दोनों एक साथ मूव करते हैं, दोनों के अंदर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। What if 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 3 किलोग्राम बॉडी, तो देखिए अब की बार 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगाया गया, जो 3 किलोग्राम की बॉडी थी, ऊपर फोर्स कितना है, 4 न्यूटन है, नीचे कितना है, ऊपर फोर्स कितना है, 4 न्यूटन का, और नीचे दोनों ब्लॉक्स के बीच का फोर्स कितना है, नीचे फोर्स 15 न्यूटन का। तो अब आपको है ना एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, यहां इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, अपोजिंग फोर्स इन दोनों के बीच का 15 न्यूटन था या है, तो ये दोनों ब्लॉक तो साथ मूव करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ 4 न्यूटन था, तो ये क्या दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम फोर्स देखिए, ये 3 किलोग्राम, मैं अलग से उठा के बता रहा हूं आपको, ये 3 केजी बॉडी है, ये 2 केजी की बॉडी थी, ठीक है। जब आपने इसको इसके ऊपर जो फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन का, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर दैट दीज टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, कि ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगाएं हम कि तब तक ये बॉडी मूव करेंगी। देखिए जैसे मैंने ये अपना 20 आ गया, मान लो अपना 20 आता है, ये 20 न्यूटन है, तो मतलब 20 न्यूटन तक फोर्स लगाओगे तब तो बॉडी साथ मूव करेगी, 20 न्यूटन से ज्यादा लगाया तो फिर बॉडी साथ मूव नहीं करेगी। तो उसके लिए देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना, 4 न्यूटन इन दोनों के बीच का, तो अकेला ब्लॉक वो फाइंड आउट करेंगे जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन लगता है 2 किलोग्राम पे, एक्सेलरेशन कितना आ गया फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन दिस सिस्टम such that these two bodies move together is equal to total mass कितना आ गया, 5 into 2 is equal to 10। तो 10 न्यूटन तक यदि फोर्स लगाओगे तो दोनों बॉडीज क्या करेंगी, एक साथ मूव करेंगी। तो देखो ये दोनों बॉडीज साथ मूव करती हैं, और इसका रीजन हमें पता ही है, ये साथ ही मूव करेंगी। क्यों करेंगी, क्योंकि इनके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि 3 न्यूटन के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो तीनों बॉडीज एक साथ मूव करेंगी, और एक साथ मूव करेंगी तो फिर तीनों में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, और कितना रहेगा, फोर्स लगाया 10 न्यूटन, मास कितना है तीनों का, 7 3 10 और 2 12 आया, तो 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो
क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना था कि कौन कौन सी बॉडीज एक साथ मूव करेंगी या नहीं करेंगी। यहां थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, बच्चे जनरली सोचते हैं कि 4 न्यूटन का फोर्स है, अपोजिंग फोर्स 4 न्यूटन का, इधर 10 न्यूटन लगेगा तो रिलेटिव मोशन होगी, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम फोर्स फॉर दैट दीज टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। वो कितना था, 10 न्यूटन। फोर्स भी कितना लगा, 10 न्यूटन। 10 से ऊपर लगाते ना तो रिलेटिव मोशन होती, लेकिन अब की बार रिलेटिव मोशन नहीं हुई। तो अगला क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ टेबल अगेंस्ट रिजिड पार्टीशन। ये आपका रिजिड पार्टीशन है, ठीक है। 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया गया है। आपको निकालना क्या है, रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन ऑन द ब्लॉक, की पार्टीशन का क्या जो रिएक्शन था ब्लॉक्स के ऊपर कितना होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, भले ही ये आगे ना जाते हो, ठीक है, भले ही ये इसके ऊपर आगे ना जाते हो, लेकिन यहां रफ है, रफ है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। रफ सरफेसेस हैं तो जैसे ही आप लोग फोर्स अप्लाई करोगे फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, फ्रिक्शन तो लगने लग जाएगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपने देखना था वो लगेगा। अब वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है कि फ्रिक्शन इन दोनों के ऊपर कितना लगेगा। अब फ्रिक्शन यदि आपने फाइंड आउट कर लिया तो नेट फोर्स हम निकाल लेंगे। देखिए दोनों ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स जितना फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे